हेलो स्टूडेंट्स, आज सीबीएसई का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 12th का 19 मार्च को। तो मैं आपको सेट 3 यानी पेपर कोड 5873 का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इसमें आपको मैक्रो और आईडी के सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर बाकी न्यूमेरिकल थोड़ी देर में अपलोड करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है रिलीजेस डेट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एमपीसी कौन सा स्लोप बताता है? कंजम्पशन का स्लोप बताता है। इसके बाद है, ये तो वही आ गया। चलो नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर। इसका आपको बताना है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स होता है नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर 100 दे दिया है और आपको नॉमिनल जीडीपी 6.5 दिया है, रियल जीडीपी इंटू 100। 100 कट गया तो आंसर आ गया रियल जीडीपी जो है वो 6.5। 6.5 पहले नंबर पे लिखा है, इनमें तो है ही नहीं पहले नंबर, मतलब ये सही है। इसके बाद है सपोज द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन एज। तो ये 0.9 के एमपीसी होता है, इसको हम बी बोलते हैं। और अब से पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसमें 0.9 पुट कर देंगे, आ जाएगा 0.1, सॉल्व कर देंगे आ जाएगा 10। तो इसका आंसर है बी। इसके बाद रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इट्स डिमांड। पहला ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें होगा आंसर इसका बी, क्योंकि ये तो सही है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इंडिकेट द कंट्रीज परचेजिंग पावर इन इंटरनेशनल मार्केट। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक परचेज और सेल करती है, डिपेंड करता है इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है। फिर बोल रहा है टू डिक्रीज मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये भी सही है, मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए सेल करेगी सिक्योरिटी तो पब्लिक से पैसा आ जाएगा, तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है सी। कमर्शियल बैंक्स आर रिगार्डेड एज मनी क्रिएटर बिकॉज लोन्स प्रोवाइडेड बाय देम क्रिएट डिपॉजिट। इसके बाद एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट डिमांड। एडी इक्वल्स टू क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। द 45 डिग्री लाइन इन केन्जियन इकोनॉमिक्स इंडिकेट्स इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन। इसके बाद है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन। शिपिंग सर्विस प्रोवाइड बाय एन इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनीज विल बी रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट, है ना। ये इनविजिबल रहता है, ये जाता है करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डज नॉट अल्टर द स्टेटस ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी। ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। इसके बाद है आपका आईईडी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो आईईडी के जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर से हैं, ये 18 नंबर, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्टेलिटी रेट, ठीक है। जो 18 नंबर क्वेश्चन है इसका है फर्टेलिटी रेट। फिर 19 नंबर का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 20 नंबर का आंसर है डिस्गाइज्ड। फिर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो आंसर है इसका बी, ठीक है, यानी ये नहीं है ट्रेडेबिलिटी और इमोबिलिटी। इसके बाद है प्राइम बेनिफिशियरी ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो बहुत ईजी था, फार्मर्स। इसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, सपोज द परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर, ठीक है, राइजेज इन एन इकोनॉमी। तो इसका आंसर है बी, यानी सेकंड और थर्ड। द सिचुएशन में बी नोन एज, है ना, कैजुअलाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद है 24 नंबर, इसमें लिखा है मॉडर्नाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दैट फोकसेस ऑन। तो इसका आंसर है 1 and 2, यानी एडॉप्शन ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन सोशल आउटलुक। फिर रिसेंटली इंडिया होस्टेड चेयर्ड द समिट ऑफ सार्क। ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फीचर एसोसिएट विद द फॉर्मल सेक्टर। तो इनकरेक्ट फीचर क्या है? फॉर्मल सेक्टर यानी जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इरेगुलर पेमेंट। इसके बाद है 27 नंबर लास्ट, इसका आंसर है इन ऑर्डर टू एड्रेस, इसका आंसर होगा सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। तो बाकी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर
प्रोवाइड कर रहा हूँ।